तो आज हम लोग है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस। आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूँ प्रियंका और ये चैनल का नाम है मेंटल हेल्थ विद प्रियंका। सो गाइस, आज जो टॉपिक है वो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हम लोग यूजुअली सुनते हैं कि मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या मेरे बहन को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी को है, बट हमें उसका रियल मतलब नहीं पता रहता कि व्हाट इट इज एक्चुअली and how it feels to have that personality disorder. So, let me just tell you that statistically borderline personality disorder बहुत लोगों को है, and that's very true, but the diagnosis is not done, right? तो borderline personality disorder के basic characters क्या होते हैं? basic characters होते हैं heightened emotionality, जो बहुत important है, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुखी। ओके, एंड देन ये इमोशनैलिटी ना एकदम तुरंत कभी खुश हो रहे हैं तुरंत दुखी हो जा रहे हैं, वो वाली। जिस इंसान से बहुत खुश हो रहे थे उसी इंसान से बहुत दुखी हो रहे हैं, ये वाली चीज। देन देर इज अ सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी, बिल्कुल रहेगी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। खुद को हार्म करने की टेंडेंसी ऑफ कोर्स रहती है। एंड और क्या रहता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे आपको फियर रहता है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। टू मच डिपेंडेंट एंड अबैंडेंट फीलिंग से ही डर लगना, फियर ऑफ अबैंडनमेंट जिसको हम कहते हैं। सो ऑल दीज आर वेरी 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 बेसिक सिम्टम्स। इसके साथ और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वाले लोगों को फील होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका कॉज क्या है, तो कॉज तो बहुत सारे हैं, आपको बुक्स भी बता देंगे कि कॉज क्या होते हैं। तो कॉज बेसिकली अगर मैं एक दो आपको बताऊं तो पहला कॉज है कि जहाँ पे पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो, पेरेंट्स के डिसएग्रीमेंट्स हो, जैसे एक पेरेंट कुछ बोल रहा है दूसरा पेरेंट कुछ और बोल रहा है, तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से पेरेंट का बात सुनूं, माँ की बात सुनूं या पापा की बात सुनूं। तो इस तरह से जब कॉन्फ्लिक्टिंग होता है उस चीज के लिए भी बीपीडी हो सकती है, या इन्वायरमेंटल कॉजेस के लिए भी बीपीडी हो सकती है, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज के लिए भी बीपीडी हो सकती है। ओके, सो देयर आर सेवरल कॉजेस, नॉट गोइंग इनटू मच इनटू द कॉजेस। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके टाइप्स क्या हैं। बहुत लोगों को ये टाइप्स नहीं पता कि बॉर्डरलाइन के टाइप्स क्या हैं, तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। So guys, we are going to talk about the first type of BPD, which is hyper functioning quiet BPD. इसका क्या मतलब है? हाइपर फंक्शनिंग, ऐसे लोग जो हाइपरली फंक्शन कर रहे हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जो अच्छे जगहों में अच्छे पोजीशंस में बैठे हैं, उनको भी बीपीडी हो सकता है। एंड इट इज अ वेरी क्वाइट बीपीडी, इसीलिए इसका नाम है क्वाइट बीपीडी। ओके, ऐसे लोगों में ना क्या सिम्टम्स होते हैं? ट्रिमेंडस डिस्पेयर, बहुत ज़्यादा दुख, ट्रिमेंडस डिस्पेयर, अबैंडनमेंट क्राइसिस, हमेशा लगता है कि कोई मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा, क्राइसिस फील होना कि ये मुझे छोड़ दिया है, अब मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी, ऐसा। देन ट्रिगरिंग ऑफ प्रायर ट्रॉमा, बार बार पिछली बातों को याद करना, पिछले ट्रॉमास को याद करना और वो ट्रिगर करना हर वक्त। और वो बहुत हॉरिबली बात करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। आपको कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, आपको लगता होगा यार ये कैसे बात कर रहा है, एंड फिर 2 मिनट में वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो जो चीज़ है दैट शोज कि उसको हाइपर फंक्शनिंग बीपीडी है। देन दे आर बेसिकली दे विल बी इंटरनलाइजिंग थिंग्स, ठीक है, एक्सटर्नलाइज नहीं करते, वो इंटरनलाइज करते हैं चीज़ों को, खुद के अंदर ही अंदर वो चीज़ को फील करते हैं, किसी को ज़्यादा दिखाते नहीं है। और वो ऐसा कर सकते हैं कि वो स्टार्व भी कर सकते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए, खुद को भूखा रख के, मतलब दर्द को, जो पेन को फील करना अंदर ही अंदर, वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दिस होल हाइपर फंक्शनिंग क्वाइट बीपीडी इज ऑल अबाउट।
ओके, द नेक्स्ट इज हिस्ट्रियोनिक बीपीडी। तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हम लोग सबको पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि हिस्ट्रियोनिक भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग वेरी सिडक्टिव होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं हर जगह में, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। इस तरह के लोगों को हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, ट्रेट्स हो सकता है उनके अंदर। तो अभी हिस्ट्रियोनिक और बीपीडी का क्या कनेक्शन है ना, ये थोड़ा सा अजीब है, तो वील गेट टू नो दैट हिस्ट्रियोनिक बीपीडी में भी सिडक्शन है, गेट अटेंशन वाली फीलिंग है, एक्टिंग आउट है, मैनिपुलेशन है, जो नार्सिसिज्म और बीपीडी दोनों में आता है। तो बीपीडी में ज्यादातर मैनिपुलेशंस नहीं होते, बट नार्सिसिज्म जब बीपीडी के साथ मिल जाता है ना, ये वो हिस्ट्रियोनिक ना एक वो वाला जगह है जहाँ पे नार्सिसिज्म और बीपीडी मिल जाते हैं। राइट, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आपको समझने में फिलहाल, और अगर हो भी रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बट नार्सिसिज्म जो मैनिपुलेशंस करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, वो वाले लोग, प्लस बीपीडी वाले लोग जो सेल्फ हार्म करके नार्सिसिज्म दिखाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, ये सारे जब कैरेक्टर्स मिल जाते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं ना, तब हम हिस्ट्रियोनिक बोलते हैं। बट हिस्ट्रियोनिक से कैसे अलग है बीपीडी? हिस्ट्रियोनिक में मैनिपुलेशन नहीं होगा, राइट, बट हिस्ट्रियोनिक बीपीडी में मैनिपुलेशन होगा, बहुत मैनिपुलेटिव होंगे, हर चीज को आप पे ब्लेम कर देंगे, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे वजह से तो ये सब हुआ है, तुमने ही तो ऐसा किया, और इतना रियल फील कराएंगे कि आपको ऐसा लगे कि भाई मेरी ही गलती है, आपको डिप्रेस फील कराएंगे वो। ओके, जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलेंगे एंग्री एक्सटर्नलाइजिंग बीपीडी। okay, this is something which is basically which has a lot of rage in it, बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड डिस्ट्रेस टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होता इन लोगों में, वेरी इम्पल्सिव एंड दे आर ऑलवेज एक्टिंग आउट। ऐसे बीपीडी वाले जो बहुत एक्ट आउट करते हैं, डिस्ट्रेस टॉलरेंस नहीं होता, इसीलिए हम लोग डीबीटी थेरेपी यूजुअली यूज़ करते हैं, उसका फर्स्ट चीज़ जो यूज़ करते हैं दैट इज़ डिस्ट्रेस टॉलरेंस उनके ऊपर। तो इनमें बिल्कुल डिस्ट्रेस टॉलरेंस नहीं होता, एंड बहुत ज़्यादा सुसाइडल एक्टिंग आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स लेते हैं ऐसे बीपीडी वाले लोग, एंड अबैंडनमेंट का तो बहुत ज़्यादा डर होता है इनको, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो एक्सटर्नलाइज करते हैं, इंटरनलाइज नहीं करते बट एक्सटर्नलाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिप्रेसिव इंटरनलाइजिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट को होल्ड नहीं कर सकते। जो हम लोगों ने पहले हाइपर फंक्शनिंग के बारे में बताया था, तो हाइपर फंक्शनिंग में हमने क्या बताया था कि ये प्रोफेशनली अपनी जगह में सही रहेंगे, बट बहुत क्वाइटली बीपीडी होता है इनके अंदर, इंटरनलाइज करते हैं, स्टार्व कर जाएंगे सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन ये लोग कैसे हैं, डिप्रेसिव इंटरनलाइजिंग कैसे हैं, जो लोग बिल्कुल भी एक जॉब पे स्टेबल नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा जॉब चेंज करेंगे, और इन लोगों को हाई रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म होता है। इनकी जो इमोशनैलिटीज़ है बहुत डिसरेगुलेटेड होते हैं, मतलब कभी बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा दुखी ही फील कर रहे हैं, राइट। और खुद का केयर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये जो डिप्रेसिव टाइप्स है वो खुद का केयर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और वो बिल्कुल अच्छे से फंक्शनिंग भी नहीं कर सकते सोसाइटी में। सो इनका जो डिप्रेसिव जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिख जाता है, क्योंकि उनका फंक्शनिंग बहुत लो हो जाता है इन दैट केस। ओके, सो ये था हमारा बीपीडी का पूरा लाइक ऑल अबाउट बीपीडी। और बीपीडी के लिए स्पेशली डीबीटी थेरेपी आती है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। एंड इफ़ यू फाइंड एनीवन हैविंग दीज ट्रेट्स, यू शुड कंसल्ट अ काउंसलिंग और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन दैट केस। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। प्लीज़ खुद का डायग्नोसिस मेरे सिम्टम, एक दो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मत कीजिएगा। इफ़ यू फील कि कोई ट्रेट्स हैं तो आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, तो ही आपको डायग्नोसिस का पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है और कैसे चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। खुद से एक ट्रेट पे किसी को नार्सिसिस्ट या किसी को बॉर्डरलाइन या किसी को हिस्ट्रियोनिक मत बोलिएगा, दैट रियली फील्स बैड।
क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं होता है कि उस इंसान का एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और उसका कॉज क्या है। तो किसी को बोलने से, कुछ भी बोलने से पहले हमें पूरी कंफर्म होना होता है कि क्या है नहीं है। एंड इफ़ वी ऑलवेज टेल समवन कि अच्छा तुम बुरे हो बुरे हो बुरे हो बुरे हो, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इन दैट केस कभी भी किसी को ह्यूमिलिएट मत कीजिए। If you're not feeling okay with that person, you can just leave that person as he is, but किसी को बुरा बोल के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। That is the whole thing which I want to tell you. So that is very important. Diagnosis खुद से मत कीजिएगा। It is a very sincere and a very complicated thing, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो उसको खुद से कभी भी एक ट्रेट को लेके किसी को डायग्नोसिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।